सुप्रिया जी, आप जवाब दीजिए। आपने वीडियो दिखाया, फोटो दिखाई, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने तो बता दिया जो संवैधानिक पद पे होता है हमारे यहाँ, उस पद के अनुसार ही वहां पर उस व्यक्ति की उपस्थिति होती है। लेकिन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के राहुल गांधी ने फाड़ा था ना अध्यादेश मनमोहन सिंह जी का, तब वो क्या थे? उसका जवाब मैं दूंगी। पहले मुझे यह जवाब दे दें कि नड्डा जी किसके आदेश पर काम करते हैं, इस सरकार के सारे मंत्री किसके आदेश पर काम करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जब टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलती है तो यह क्यों कहती है मेरे बस में कुछ नहीं है, सामने साउथ ब्लॉक चले जाइए। सारे मंत्री ये क्यों कहते हैं भाई फाइल वहां से वापस आ जाने दीजिए। किसका आदेश चलता है? एक आदमी का। और उस एक आदमी का आदेश चलने का नतीजा है कि रुपया 83 के पार कर गया। वाह मोदी जी वाह, शुक्रिया, थैंक यू मोदी जी। रुपए को शतक लगाने वाले पहले प्रधानमंत्री आप बनिएगा। यह अलग बात है कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। आप सबसे खराब प्रधानमंत्री नहीं है, बाकी आपसे बेहतर थे। ऐसे ही बातें करती है निर्मला जी। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी डिसाइड कर ले कि उनकी लाइन क्या है। पहले ये क्या कहते थे जब हमारी चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी, अरे सब ढकोसला है, कोई चुनाव नहीं होगा, अंत में राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाएंगे। फिर इन्होंने एक नया शुरू किया, राहुल गांधी सोनिया जी रहेंगी 2024 तक, कुछ नहीं होने वाला है, कांग्रेस में कुछ नहीं होने वाला है। फिर इन्होंने कहा कि ये ऑफिशियल कैंडिडेट आ गए, वो भी गलत। फिर ये कहते थे राहुल जी तो यात्रा करेंगे ही नहीं, 10 दिन बाद आ जाएंगे। अब इन बेचारों के पैरों के तले से जमीन खिसक गई है, क्योंकि लोग मिल रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, जन सैलाब बढ़ रहा है। इन बेचारों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो आन तान जो आ रहा है बोल रहे हैं। अच्छा है, और बोलिए। देश को दिखना चाहिए कि कैसे दुनिया का जो सबसे सशक्त लोकतंत्र कहा जाता है, दुनिया की जो अपने आप को सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहती है, और अब मैं बहुत पते की बात करने जा रही हूं, भारतीय जनता पार्टी की असलियत खोलने जा रही हूं। गुजरात में एक औरत के घर के 14 लोगों की हत्या और गैंग रेप होता है। एक ऐसे बच्चे की हत्या कर दी जाती है जो 2 दिन पहले जन्मा था, उसका नाम तक नहीं था, सीबीआई रिकॉर्ड्स में उसका नाम अज्ञात शिशु रखा गया। 3 साल की बच्ची का सिर पटक के फोड़ दिया जाता है और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और ऐसे दरिंदों की रिहाई अमित शाह के इशारों पर होती है, उनकी स्वीकृति से होती है। ऐसे संस्कारी लोगों को, जिनको आप संस्कारी बुला के कानून के पीछे छिपते हैं, जब वो पैरोल पे बाहर आते हैं 2020 पर, तो एक औरत का यौन शोषण कर देते हैं। ऐसे संस्कारियों को की जरूरत है आपको चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए। लानत है ऐसे चुनाव पर और लानत है ऐसी पार्टी पर। हम आज कांग्रेस में हैं और एक ही अकेला दल है, ये मैं आम आदमी पार्टी के लिए भी कहती हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहती हूं। एक अकेला राजनीतिक दल है जो सीना ठोक कर और खड़े होकर कह रहा है उस लड़की का के साथ न्याय होना चाहिए, दरिंदों के साथ खड़े हुए लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए, और यह दरिंदों के साथ खड़ी हुई पार्टी है। अगर हिम्मत है तो जवाब दीजिए उस बात का, और अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो कहिए जो हुआ वो गलत हुआ और वो पलटना चाहिए, क्योंकि जो हुआ वो सिर्फ गुजरात सरकार ने नहीं किया, वो अमित शाह की स्वीकृति नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री ने कराया। ठीक है सुप्रिया जी, ऐसे लोगों को कराया। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं इसका जवाब लूंगी सुधांशु जी से। के बच्चे की हत्या, मैं इसका जवाब लूंगी सुधांशु जी। मैंने बात कही है वो सिर्फ सवाल जवाब की बात नहीं है, ठीक है, ये कॉन्शियसनेस की बात है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात है। आपने एक सवाल पूछा था, सुधांशु जी ने उसका जवाब दिया। आपने एक सवाल पूछा, सुधांशु जी ने जवाब दिया, लेकिन आपने तो सवाल का जवाब ही नहीं दिया। सवाल है कि क्या गांधी परिवार की ही चलेगी मल्लिकार्जुन खड़गे के रहते हुए भी? इसी से बाबत ये सवाल है ना कि तब राहुल गांधी क्या थे? आप प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व, उनके फैसलों पर सवाल खड़े कर रही हैं कि सिर्फ उन्हीं की चलती है। राहुल गांधी क्या थे जब उन्होंने अध्यादेश फाड़ा था? मैं इसका जवाब लूंगी सुधांशु जी से, लेकिन पहले आप इसका जवाब दीजिए। तो आपको लगता है कि चुना हुआ प्रधानमंत्री इस दरिंदगी पर चुप रहेगा और हम भी चुप बैठ जाएंगे? मैं तो सवाल उठाऊंगी और सीना ठोक के उठाऊंगी, और किसी से डरती नहीं हूं सवाल उठाने में, कोई कितना भी फोन करके डरा ले, मैं डरती नहीं हूं। मैं आज भी पूछती हूं, जो गुजरात में हुआ वो गलत हुआ। प्रधानमंत्री की साख पर कालिक पोती गई है, प्रधानमंत्री को उस पर बोलना चाहिए। मैं जवाब लूंगी उस सवाल का जो आप रोज पूछती है, और उस पर मैं रोज जवाब लेने की कोशिश करती हूं बीजेपी से, लेकिन मैं चौथी बार आपसे पूछ रही हूं सुप्रिया श्रीनेत जी, आप चुने हुए प्रधानमंत्री के
डिसीजन मेकिंग पर सवाल खड़े कर रही हैं कि वही सभी मंत्रालयों के फैसले ले रहे हैं, लेकिन आप इस बात पर चुप रह जाती हैं कि राहुल गांधी ने कैसे फाड़ा था प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बाकायदा मनमोहन सिंह के दिए जारी किए हुए अध्यादेश को। नहीं, मैं चुप नहीं रह जाती हूं। नहीं अंजना जी, मैं चुप नहीं रह जाती हूं। आपकी जानकारी करो, आपके साथ अब मैंने तमामों शो कर लिया, आप जानती हैं मैं किसी सवाल से नहीं भागती हूं, क्योंकि जवाब प्रिपेयर करके आती हूं और जवाब देना आता है। मैं चूज करती हूं कि क्या बात मैं कहना चाहती हूं और क्या बात व्यूअर्स को सुननी चाहिए, क्योंकि आधे आधे पौन घंटे, एक घंटे लाइव दिखाया जाता है प्रधानमंत्री का, लेकिन एक शब्द नहीं पूछा जाता कि वो चुप क्यों है। अब आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब देती हूं। मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने जो किया वो आज भाजपा के तमामों नेताओं को करना चाहिए। आज भाजपा के तमामों नेताओं को खुलकर बाहर आकर अपनी सरकार से, अपनी अनैतिक दुष्कर्म दुष्चार करती हुई सरकार से सवाल पूछने चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में मनमोहन सिंह अनैतिक काम कर रहे थे, मोदी शाह से सवाल पूछ सके। आप कह रही हैं मनमोहन सिंह अनैतिक काम कर रहे थे। अगर राहुल गांधी एज अ सिटीजन एंड एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अगर उनको लगा उनकी सरकार ने कुछ गलत किया है, तो इतनी नैतिकता थी उनके अंदर कि उन्होंने सवाल पूछने की हिमाकत और हिम्मत दिखाई और उसका प्रतिकार किया। क्या आज सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा के सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या ये आज आंख में आंख डालकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पूछ सकते हैं कि क्यों इतनी अराजकता है? जिस कुर्सी पर कभी सरदार पटेल बैठते थे वहां पर गिरोह किसका? हत्यारों को संरक्षण और बलात्कारियों को संरक्षण देने वालों का हो गया। जवाब दीजिए सुधांशु जी। एक तरफ गुजरात के बलात्कारियों को संरक्षण सीधा अमित शाह दे रहे हैं। हिम्मत है तो बताए, नैतिकता की धुरी पर बात करें। अगर आपके अंदर हिम्मत, आप चुने हुए सांसद है भाई, नैतिकता दिखाइए ना अपनी, जो नैतिकता और परिपक्वता राहुल गांधी ने एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दिखाई थी। ठीक है, जवाब सुधांशु जी, अब इनका जवाब सुप्रिया जी जवाब सुनिए। हाँ, अब मैं देखिए, आप देखिए जोशो जुनून में होशो हवास खोजते हुए, इनकी भाव भंगिमा बोलते हुए जो बोल रही हैं, विषयांतर करके आप उस विषय पे आई, तो आप मेरी भी बात सुनिए। जिन लोगों पे बलात्कार का आरोप था वो 14 साल की सजा भुगतने के बाद बाहर आए हैं। आपको इमराना का बलात्कार नहीं याद आया कि उसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया? उसके बाद उसको यह फतवा मिला कि वो अपने ससुर की पत्नी और अपने भाई, अपने पति की मां हो गई। शर्म नहीं आई? आप उसका समर्थन करती रही, क्यों नहीं बोला? बोलिए, इससे बड़ा मजाक हो सकता है कि किसी औरत के साथ बलात्कार हो जाए, उसके बाद उस बलात्कार में बलात्कारी को सजा तो छोड़िए, अपने पति की मां हो जाए। बहुत जोश आ रहा था ना। बोलिए, गिरजा टिक्कू के साथ न सिर्फ सामूहिक बलात्कार हुआ, आरे से काट दिया गया। बताइए, जिस समय कश्मीरी पंडितों के साथ क्या गया, हलिफ कलिफ कलिफ, यानी कन्वर्ट हो जाओ, चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, और उसको बुलाकर प्रधानमंत्री कार्यालय में सम्मानित करके बात किया गया। पूरी कौम के साथ कहा गया छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को यहां पे छोड़ जाओ, अपनी औरतों को छोड़ जाओ। सामूहिक बलात्कारों की फहरिस्त हो गई, मार के काट के फेंक दिया गया। अरे छोड़िए, आप बात कर रहे हैं। और यह ऐसे ही दोहरे चरित्र के कारण अभी उत्तर प्रदेश में आप भी तो खड़ी थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। जनता ने दिखा दिया कि ये जो दोहरा चरित्र है कि उत्तर प्रदेश में जहां फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, वहां कहेंगे महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व देंगे, और ना पंजाब, बगल में उत्तराखंड में नहीं देंगे, पंजाब में नहीं देंगे, गोवा में नहीं देंगे। इसीलिए लाकर एक पे रख दिया। इसलिए जब जोशो जुनून में बात करिए तो होशो हवास में बात करिए, खब्तुल हवास होकर बात मत करिए। उस मुद्दे का आपके पास जवाब नहीं है कि जिस ढंग से संवैधानिक संस्थाओं को तार तार किया गया। अन्यथा भारत के इतिहास में अंजना जी कोई उदाहरण बताइए कि एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनती है जिसका चेयरमैन कैबिनेट रैंक का है और वो प्रधानमंत्री से बड़ी उसकी फोटो छपती है। अब बता दीजिए कोई ऐसा उदाहरण कि कैबिनेट मंत्री की फोटो, वो भी मंत्री भी नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है सोनिया गांधी जी के पास। बाद में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में उनको रिजाइन करना पड़ता है। अद्भुत त्याग था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनी मगर कैबिनेट मंत्री का रैंक ले लिया, प्रधानमंत्री से बड़ी अपनी फोटो छपवाई और उसके बाद हमने छोड़ दिया। हमें आखिर में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में छोड़ना पड़ा। इसलिए हम यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आप बात कहते हैं कि भाई यात्रा करें, बिल्कुल करिए,
जनता ने सबके चरित्र देखे हैं। नैना साहनी का तंदूर कांड वो सब छोड़िए, एक एक चीज आप बताएंगे। मैंने एक सैद्धांतिक बात कही, यदि एक समुदाय की महिला के बलात्कार के प्रति संवेदना है तो उसी समुदाय की दूसरी महिला के लिए बलात्कार के लिए संवेदना क्यों नहीं है, जिसके कि पापी को सजा तक नहीं हुई और पूरा का पूरे समुदाय की महिलाओं के साथ नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, जॉर्ज पुनिया जैसे आपको फादर के साथ मिलने में बड़ा आनंद आता है, वो फादर जोसेफ से केरल में क्यों नहीं मिले जिनका हाथ काट दिया जाता है? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये आपका अंदरूनी चुनाव है और सारी जनता को पता है। इसीलिए एक बात और बता दीजिए, मैंने भी कई बार पूछा है, 137 साल में कोई 20 साल बताइए जब कांग्रेस में वर्टिकल डिवीजन ना हुआ हो। अंजना जी, मैंने बचपन में एक अटल जी की स्पीच सुनी थी, उन्होंने कहा कांग्रेस में तो इतने टुकड़े होते थे, कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस यू, कांग्रेस ओ, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। इसीलिए आप लोगों की इस पर लौटेंगे। जो आप कहते हैं ना चुनाव बिखराव के लिए ही होता है, इस बात का सही सही जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जी कब चुने गए, सोनिया जी बार बार चुनी गई तो कैसे चुनी गई, नरसिम्हा राव जी लगातार कितनी बार चुने गए तो क्या था, राजीव जी कैसे चुने जाते थे। और एक प्रधानमंत्री अपना बताइएगा जो ईमानदारी से, जनता छोड़िए पार्टी से चुनकर पहली बार प्रधानमंत्री बना। लेकिन इसका जवाब आपने नहीं दिया सर, चूंकि उन्होंने बिल्किस बानो के कन्विक्स के बारे में कहा है कि उनको छोड़ा गया है। भट्ट जो है उसको 954 दिन का पैरोल मिला, 1576 दिन, मतलब लगभग 4 साल से ज्यादा के वक्त के लिए वो बाहर रहा। अब सवाल यह है कि जिसको माना जाता है कि वो जो पूरा पीरियड है, प्रिजनर इज ट्रीटेड एज रेमिशन ऑफ हिज सेंटेंस, अब उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि इन लोगों को बाहर कर दिया गया है। जिस तरह का जघन्य अपराध था, कुछ तो इस पर जवाब बनता है ना कि आप कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया, उससे पलटवार करके ऐसा जवाब दे देंगे। या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है, बलात्कारियों को वापस जेल में ले जाने की जरूरत है? सांसद जी, नहीं अंजना जी, मैंने तो कहा वो 14 साल की सजा काटने के बाद आए, जबकि इनिशियल फर्स्ट स्टेज में वो एक बार बरी हो गए थे, उसके बाद दोबारा केस इनिशिएट किया गया, उसके बाद पीआईएल डाली गई, फिर केस सीबीआई को दिया गया, फिर दोबारा वो सजाए याफ्ता हुए, सजाए याफ्ता होने के बाद 14 साल जेल में रहे। अरे मैंने जिसकी बात कही उसको तो बताइए सजाई नहीं हुई, उसके बलात्कारी को पुरस्कृत कर दिया गया। इमराना का फतवा का जवाब दीजिए ना, ये तो 14 साल जेल में रह के आए, उसमें आप कह रही हैं इतने दिन पैरोल पे रहे, उसके बलात्कारी को सजा के बजाय समर्थन मिला इनका। हां ठीक है, अब तुम अपने पति की मां हो गई और चुप। यह है कट्टरपंथियों के आगे समर्थन। और जिसके साथ, जिस गिरजा टिक्कू के साथ बलात्कार करके आरे से काट दिया गया, उसके लिए कुछ बोला हो तो बताइए। और मैंने तो कहा ना, पूरी के पूरे समुदाय, एक तो होता है एक व्यक्ति के साथ हुआ, एक है पूरे समुदाय की महिलाओं के लिए कहा गया तुम छोड़ के चले जाओ। इमरान और गिरजा टिक्कू पर आपका जवाब सुप्रिया जी। लोगों को बुलाकर प्रधानमंत्री कार्यालय में सम्मानित किया गया। इमरान और गिरजा टिक्कू पर आपका जवाब। अंजना जी, मुझे गुस्से से ज्यादा दुख हो रहा है, और दुख इस बात का है कि सुधांशु त्रिवेदी जी जैसे लोग आज हमारे सार्वजनिक जीवन में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बने बैठे हैं, और मुझे बहुत दुख है इस बात का। और दुख इसलिए है क्योंकि मैं बिना तथ्यों के बात नहीं करती हूं। जब मैंने मितेश चिमनालाल भट्ट का नाम लिया तो मैंने ये बताया कि जून 2020 में जब वो पैरोल पर बाहर था, उसने एक औरत का यौन शोषण किया, उसका ट्रायल पेंडिंग है, उसको भी संस्कारी और रिफॉर्मिस्ट बनाकर छोड़ दिया गया। उस बात के लिए हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि वो तो 14 साल की सजा काट कर आए हैं, 14 साल का वनवास काट कर आए हैं। अगर आप दुष्कर्म सुन लीजिएगा ना, मां का, बहनों का, फूफियों का, बुआओं का, बुआ की लड़की का, एक ऐसी लड़की का गैंगरेप और हत्या जिसने 2 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया था, अज्ञात 2 दिन छोटे बच्चे की हत्या, आपके रोंगटे नहीं खड़े हो जाते हैं? आप व्हाटअबाउटरी करिएगा मुझसे यहां पर। किस तरह की बात करते हैं? सार्वजनिक जीवन में हम सब लोग हैं, कुछ तो ऐसी बातें करें कि देखने वाले शर्मिंदगी ना महसूस करें। राम रहीम को आपने पैरोल पर क्यों छोड़ा है? क्योंकि चुनाव है। बलात्कारियों को क्यों छोड़ा गया रेमिशन पे? क्योंकि चुनाव है। क्या करेंगे हम लोग ये चुनाव जीतकर? आप हिंदुस्तान की लड़कियों की आंख में आंख डाल सकते हैं? जब आप निर्भया के लिए लड़ते थे ना, तब मैं पत्रकार थी और मुझे फक्र होता था कि मेरा देश निर्भया के लिए लड़ने को तैयार है। आज मेरे देश के सार्वजनिक जीवन में रहते हुए लोग, मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश के गृह मंत्री, पार्टियां
चुप बैठी हैं अपने घरों में क्योंकि उस लड़की का नाम बिल्किस है। हम वॉटअबाउटरी करेंगे इस पर, शर्म आनी चाहिए। इमराना और पे मुझे क्यों चुप गुस्सा रह नहीं, गई मुझे थी शर्म कांग्रेस आता है, पार्टी? मुझे तरस आता है आपकी सोच पर और एक इमराना पे औरत क्यों होने चुप पर। रह गई थी बिल्कुल गलत हुआ, 2005 में? बिल्कुल गलत हुआ, मैं चुप नहीं हूं। ससुर मैं के चुप साथ नहीं हूं। रहने को मजबूर आपकी किया गलत गया बात है, क्योंकि मैं चुप नहीं हूं। बलात्कार ससुर को मैं किया था। स्तब्ध हूं, मैं स्तब्ध हूं। गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, मैं स्तब्ध हूं। लेकिन कि ये वॉटअबाउटरी बना रहे हैं, हम इतिहास खोजेंगे या आज की लड़की को इंसाफ देंगे? अरे क्या गलत हुआ? पूरा समर्थन किया उसका। उत्तराखंड में आप लोगों ने उस मौलवी के खिलाफ कुछ किया? आपकी सरकार थी केंद्र में, प्रदेश में भाषण दे रही है, यहाँ पे गलत हुआ। सुनिए, बात हद सुनना होती चाहते है, हैं। यहाँ पे आके भाव भंगिमा दिखाकर भाषण दे रही है। क्या किया गलत हुआ था? सुनिए बात आप। सजा करवाई, आपने क्या किया? सुधांशु जी मैं आपसे जवाब लूंगी। सुधांशु जी मैं जवाब ले लूंगी, बोलने नहीं असलियत देंगे। सुनिए, असलियत सुनिए। अब कहना नहीं चाहती थी, कहना नहीं चाहती थी, लेकिन असलियत सुनिए। अब एक अंकिता के पास 25 लाख का चेक लेकर जाएंगे, वो भी गलत था, शाहरुख को फांसी होनी चाहिए। और एक अंकिता जिसको जिस्म फरोशी भाजपा के नेता का लड़का कराना चाहता था और बाद में मार डाला, एक शब्द नहीं बोलेंगे। हाथरस पे नहीं बोलते हैं, लखीमपुर पर नहीं बोलते हैं, उन्नाव पर नहीं बोलते, शाहजहांपुर पर नहीं बोलते। मैं तो कहती हूं राजस्थान में अगर कुछ होता है गलत होता है, लेकिन पुलिस एक्ट तो करती है। हम वॉटअबाउटरी करते हैं यहां पर आकर। अरे आंख में आंख डाल के लड़कियों की बात करने लायक हम रह गए आज? सोचा है आपने कभी? क्या बात करते हैं सुधांशु जी? आप एक एमपी हैं, एक सांसद हैं। क्या है चुनाव लड़ने का मतलब आज देश में? हम बलात्कारियों की परेड करा के आज चुनाव लड़ रहे हैं? क्या कहते हैं आप? और इनसे भी दो हाथ आगे अरविंद केजरीवाल है, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके शो पर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी बड़ी बदलाव की राजनीति करने आए थे। क्या बदलाव की राजनीति कर रहे हैं? जब सवाल पूछा गया गुजरात में कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट पर क्यों नहीं बोलते, तो उनके उप मुख्यमंत्री कहते हैं हम शिक्षा स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, जिसको उससे मतलब है वो उससे बात करे। आपको देश की लड़कियों से मतलब नहीं है? ये हिंदुस्तान की नागरिक है ये लड़कियां। चलिए सुधांशु जी अब क्या जवाब बहस दीजिए। कर रहे हैं हम लोग? ठीक है सुधांशु जी जवाब दे रहे देखिए, और एक बात और देखिए, बोलना मैं एक चाहती हूँ, ये बात कद की बात कर रहे थे ना, विषय एक बात से और बता दो। नाटकीयता सुप्रिया जी, का टाइम नहीं है, पूरा सुप्रिया जी, आवरण टाइम को- नहीं है। एक मिनट, टाइम नहीं है। हमारे आप जो- प्रधानमंत्री अरे बोल ने लीजिए। टाइम अच्छा, नहीं है, बोलिए, बोलिए, हमारे बोलिए। प्रधानमंत्री ने कभी भी पेटीएम या रेल जियो का ऐड नहीं किया था फुल अब देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर इनको इतना गुस्सा आ रहा है टाइम खत्म हो रहा तो है। क्यों अशोक गहलोत तो बतौर मुख्यमंत्री कहते हैं कि 56% लड़कियां झूठ बोलती है बलात्कार के मामले में, चाहिए आपको। बलात्कारियों के पक्ष में बोलते हैं। आपका मुख्यमंत्री है, सार्वजनिक जीवन में ये नहीं आता है। शर्म आनी चाहिए आपको कि आपके मुख्यमंत्री बोलते हैं जिस राज्य में सबसे ज्यादा बलात्कार होता है, यहां आकर ये भाव भंगी मत दिखाइए, फैक्ट पे जवाब दीजिए। और सुनिए सुप्रिया जी केरल में- प्लीज, सुप्रिया जी आवाज केरल मत में कीजिए। आपकी सुप्रिया जी सरकार नहीं, के ऐसे नहीं जमाने बहस हो के सकती। STF की रिपोर्ट है। प्लीज प्लीज सुप्रिया जी। सुधांशु जी देखिए, मैं बोल सकता हूं अंजना जी? अब मैं बोलता हूं, इनके तो राजस्थान के मुख्यमंत्री, सार्वजनिक जीवन में लोगों पे शर्म आती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते हैं 56% केस झूठे होते हैं, वो बलात्कारियों का माइंडसेट बताते हैं, और आपको शर्म नहीं आती? आपका मुख्यमंत्री छतरी होगी, एक लड़की होगी घर पर जाकर आप मिला पाते हैं उससे। सुप्रिया जी सॉरी, अपनी मां के नहीं साथ नहीं आवाज नीचे कीजिए। सुधांशु जी को बात पूरी करने दीजिए। 2 लाइनें सुधांशु जी। की रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट है। उन 5000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों के लिए कोई सिर्फ 2 लाइन। सहानुभूति नहीं है, इमराना के लिए कोई सहानुभूति नहीं है।